आनुवंशिकता किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रत्येक जो जीव होता है वह अपने माता पिता से कुछ लक्षणों को प्राप्त करता है। क्या होता है? जो हर एक जीव है वह अपने माता पिता से कुछ ना कुछ लक्षणों को प्राप्त करता है, और ये जो लक्षण है ये यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुए पहुँचे, यानी एक वंश से दूसरे वंश में पहुँचे, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहेंगे आनुवांशिकता? प्रत्येक जीव अपने माता पिता से लक्षणों को प्राप्त करता है तथा इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है या कहलाती है। और ये जो लक्षण पहुंचते हैं, ये लक्षण कौन से लक्षण कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अब यदि आप आनुवांशिक लक्षण की परिभाषा अलग से ही लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उसे ही क्या कहेंगे हम? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इन्हें वंशागत लक्षण भी कहते हैं, चूंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, अर्थात एक वंश से दूसरे वंश में जाते हैं, इस कारण इन्हें वंशागत लक्षण भी कहते हैं। अब देखिए विभिन्नताएं। देखिए, एक ही जनक की संतान में समानता होती है। यदि शेर का बच्चा है तो उसमें शेर के लक्षण रहेंगे। ठीक है, मनुष्य का बच्चा है तो उसमें मनुष्य के लक्षण रहेंगे। पर लेकिन एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे उनकी शारीरिक बनावट या रंग, मानसिक विचार और रुचि में अलग अलग उनका इंटरेस्ट रहेगा। यही क्या कहलाएगी? आपकी विभिन्नता कहलाएगी। ठीक है, तो विभिन्नता किसे कहेंगे? एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी वे एक दूसरे से भिन्न होती है, इसे ही विभिन्नता या जैव विविधता कहते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं आप, शारीरिक रूप से वो अलग होते हैं, हो सकते हैं, मानसिक तरीके से उनका विचार अलग अलग हो सकता है, उनकी रुचि यानी इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। अच्छा, विभिन्नता के प्रकार। तो विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है, एक तो शारीरिक कोशिका की विभिन्नता और जनन कोशिका की विभिन्नता। अब देखिए, शारीरिक कोशिका की विभिन्नता कैसे? जैसे मान लिया जाए कि कानों में यदि किसी ने छेद करा लिया, तो जब उसकी संतान होगी तो उसके कानों में छेद थोड़ी होगा। ठीक है, वहाँ उसका कान तो बिल्कुल बनावट उसकी सही तरीके से होगी। तो ये जो शारीरिक कोशिका की विभिन्नता है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। ठीक है, और ये जैव विकास में भी सहायक नहीं होती है। ठीक है, पर लेकिन जनन कोशिका की विभिन्नता है, जैसे आँखों का रंग, बालों का रंग, तो ये क्या है? ये जनन कोशिका की विभिन्नता है। कौन? मानव के आँखों का रंग और बालों का रंग, ये जैव विकास में सहायक होगी और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित भी होती है। जैसे किसी माता या पिता की आंखें भूरी होती है तो उसके संतान की भी आंखें भूरी हो सकती है। अब देखते हैं आनुवंशिकी किसे कहते हैं। देखिए, आनुवंशिकी किसे कहेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। ऐसी जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम एक तो आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। तो देखिए, आज हमने आनुवंशिकता, आनुवंशिक लक्षण, विभिन्नता और आनुवंशिकी किसे कहते हैं, ये मुख्य परिभाषाओं को देखा। देखिए, आनुवंशिकता में हमने क्या देखा था? प्रत्येक जीव अपने माता पिता से कुछ लक्षणों को प्राप्त करता है तथा इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। और ये जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुए, संचरित हुए, तो ये लक्षण क्या कहलाते हैं? आपके आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, या इन्हें वंशागत लक्षण भी कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हमने देखा विभिन्नताएं। विभिन्नताएं किन्हें कहेंगे? एक ही जनक की जो संतानें हैं उनमें समानता होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होती है, इसे ही विभिन्नता या जैव विविधता
कहते हैं। जैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनका विचार अलग अलग हो सकता है, उनकी रुचि अलग अलग हो सकती है। ये क्या है? विभिन्नता ही है। विभिन्नता दो प्रकार की होगी, शारीरिक विभिन्नता और जनन कोशिका विभिन्नता। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और अंत में देखा अनुवांशिकी, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकी कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर इन्हें अच्छे से कंप्लीट कीजिए।